हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज के सेशन में स्टूडेंट हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आपके एग्जाम में जो आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, चैप्टर नंबर 10, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज फॉलोड बाय द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो फर्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। सो फर्स्ट है in unicellular organisms every part get nutrient and oxygen directly through, और आपके ऑप्शंस है डिफ्यूजन या ट्रांसलोकेशन। इसका आंसर है स्टूडेंट थ्रू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? थ्रू द डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या है? डिफ्यूजन। आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर बाद में भी आपको मैं टाइम देती हूँ, उसमें आपको सभी आंसर्स टिक करने हैं। सो इसका आंसर है डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लड कंटेन सेवरल सेल्स फ्लोटिंग इन अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कॉल्ड। उस स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। सो आपका आंसर है प्लाज्मा। उस स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड केमिकल सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड केमिकल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस थ्रू द वॉल्स ऑफ द व्हाट? आर्टरीज और कैपिलरीज। तो आंसर है कैपिलरीज। आपका आंसर है कैपिलरीज। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। देन ब्लैंक सेपरेट द चेम्बर्स ऑफ अ हार्ट सो दैट देर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। आपको पता है हार्ट इज ऑफ 4 चेम्बर, राइट। और अगर एक वेंट्रिकल ने अगर पंप कर दिया है ब्लड आर्टरीज की तरफ तो वो बैक फ्लो नहीं होता। वाई? आपके यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, वॉल्व्स है या ऑरिकल्स है। सो इसका आंसर है वॉल्व्स। वॉल्व्स के कारण कोई भी बैक फ्लो नहीं होता। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्व that the 4 chambered of a heart there and which is responsible for no mixing of blood, okay, with the oxygenated with the deoxygenated blood. Okay, the next day blank ventricles pump blood to the farthest part of the body through the aorta, right or left? आपका ऑप्शन क्या है? राइट और लेफ्ट। तो इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका ऑप्शन क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। Now next है the larger the leaf the blank is the rate of transpiration. ट्रांसपिरेशन का रेट कब ज़्यादा होगा? अगर लीफ अगर लार्ज है, उसका सरफेस एरिया अगर लार्ज है तो उसका ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा? स्लो होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? सो ये क्या है? फास्टर। इसका आंसर क्या है? फास्टर। ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से उसका ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या होगा स्टूडेंट? ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स। दिस इज द आंसर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको बाद में भी आपको टाइम देती हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। राइट ए ट्रू फॉर द ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको फॉल्स स्टेटमेंट करेक्ट भी करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। यस, the human circulatory system consists of a 4-chambered heart and blood and plasma. Blood is having RBCs, WBCs, platelets. It's called plasma. Okay, so ये इसका आंसर क्या है? True. That statement is a true. Okay. Now next है white blood cells contain hemoglobin that helps to transport oxygen. तो वाइट ब्लड सेल्स में स्टूडेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता, आरबीसीज में होता है, विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन इट हैव द कलर रेड। ओके, सो WBCs नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन विच हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे आरबीसी से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो नेक्स्ट है ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। सो यस, इट इज ए ट्रू which is RBCs, WBCs and platelets. Okay, तो इसका ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। Now next है kidneys are always working separately to get rid of waste. Yes, kidneys are responsible for the excretion. What is meant by excretion? To remove the waste from the body, and it works separately to get rid of waste. So yes, this statement is true. This statement is very true. Okay, now next है all arteries carry oxygenated blood. No,
every arteries are not carry oxygenated blood, but it carry deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. So this is the false statement. Correct it. You can see the answer in the theory part, okay, written part. So it is written over there that it carried the deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. Okay, so this is the false statement. Now next step, when the blood enter the kidney, useful substances are absorbed or filtered back into the blood. So this statement is a true statement. Yes, this is a true statement. Why? Because स्टूडेंट किडनीज में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, है ना। कि हमने जब हमारे लेक्चर्स चले थे इस चैप्टर के ऊपर वीडियो, तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से किडनी का एक्सप्लेन किया था पार्ट, और वहाँ से हमें समझा था कि येस इट इज़ अ excretory organ and it excrete the waste product, right? But how it excrete, how it accumulate the waste product? By filtration of a blood. तो filtration के दौरान क्या होता है स्टूडेंट, some useful substances also get filtered out. Okay, कुछ अच्छे वाले जो सब्सटेंस जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में से कुछ वांटेड थिंग्स है ना, जो बहुत हमें चाहिए है ना, वो भी फिल्टर हो जाते हैं। बट लेटर ऑन क्या होता है कि वो जो यूजफुल सब्सटेंस जो फिल्टरेट हुए हैं वो क्या होते हैं ब्लड में रीएब्सॉर्ब होते हैं, बिकॉज इट इज़ यूजफुल वन, दैट इज़ वाई ये फिर से एब्सॉर्ब होते हैं ब्लड में एंड रीयूज होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो आप ये जो आंसर है ये नोट डाउन कीजिए। ओके, इसके लिए भी हम आपको टाइम देंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन देना है, जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। सो फर्स्ट है विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? आपके ऑप्शन है फूड एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दीज, है ना। कौन से सब्सटेंसेस है जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? सो स्टूडेंट, फूड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड, वाटर एंड मिनरल्स इज ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड, वेस्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड द लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड, एंड दैट्स वाई वेस्ट प्रोडक्ट अगर ट्रांसपोर्ट होते तो इसीलिए बॉडी के बाहर हम एक्सक्रीट करते हैं। फूड इन ऑक्सीजन एंड मिनरल्स इन वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ईच एंड एवरी सेल, तो ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपको डी, राइट। आपका ऑप्शन क्या है? डी। ना नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कंस्टिट्यूट द ब्लड इन द ह्यूमन बींग। ब्लड का कंस्टिट्यूशन क्या है ये आप सभी को पता है। आपके ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सभी कंस्टिट्यूशन ऑफ किसका है, किसके हैं? ब्लड के हैं। सो दिस इज द आंसर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इजली। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, है ना। गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ओके, सो आपके ऑप्शन से वार्मर एयर लेसर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। गर्म हवा जब रहती है और मॉइस्चर कम रहता है तो तब ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? तो तभी भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ही होता है। ओके, ना नेक्स्ट है लार्जर साइज ऑफ द लीफ। लीफ का जो सरफेस एरिया है, अगर लार्ज साइज ऑफ लीफ है तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा स्टूडेंट? ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। ओके, नाउ कोल्ड एंड ह्यूमिड एयर। अगर ठंडी हवा है और मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिड मीन्स व्हाट, मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट नहीं होता है ना, कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता। एंड डी आपका ऑप्शन है ए एंड बी। ए क्या है? वार्मर एयर लेसर द मॉइस्चर कंटेंट, एंड बी क्या है? लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर द साइज ऑफ द लीफ। सो आपका ऑप्शन है डी, मीन्स क्या? ए एंड बी। ओके, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टोर यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम स्टूडेंट जब हमने वीडियो देखा था तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द डायग्राम। तो आपको पता है जब यूरिन फिल्टर होता है सो थ्रू द यूरेथ्रा यूरिन कहाँ स्टोर होता है? आपके ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे एक बार। किडनी में होता है, यूरेटर में होता है, या यूरिनरी ब्लैडर, या फिर यूरेथ्रा। सो यूरिन स्टोर होता है स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, सो आपका ऑप्शन है सी।
आपका ऑप्शन क्या है? सी। ओके, ना नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डज द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन? ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है? कूलिंग द प्लांट। ट्रांसपिरेशन में एक्चुअली क्या होता है बॉडी के साथ, है ना, प्लांट बॉडी के साथ? कूलिंग द प्लांट बॉडी कूल होती है, हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, creating a low pressure to pull up the water and mineral up to the stem, या all of these. So yes, transpiration में क्या होता है? हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, तो आपका ऑप्शन है बी। ओके स्टूडेंट, ये सभी जो आंसर्स है आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आई गिव यू 2 minutes फास्ट, यू विल हैव टू नोट डाउन दैट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपका 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग? तो आपके ऑप्शन है ब्लड एंड प्लाज्मा विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्रेन एंड नर्व्स, देन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। सो ब्रेन एंड नर्व्स को हम बाजू में रखते हैं, लेकिन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज दैट इज ये भी क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर चेम्बर एंड ऑर्गन ऑल्सो। एंड लास्ट है 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट ही एक्चुअली ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। तो बस इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है स्टूडेंट, ब्रेन एंड नर्व्स। ये क्या करते हैं? इम्पल्स स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में इनका रोल नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ब्रेन एंड नर्व्स, है ना, बी वाला ऑप्शन। तो आप बी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है which of these bring back oxygen rich blood from the lungs and pours into the left auricle? ये oxygenated blood rich blood back flow कौन करता है, कहाँ होता है, और लेफ्ट ऑरिकल में कौन पहुँचाता है? तो आपके ऑप्शन है एओर्टा, नो, पल्मोनरी आर्टरी, नो, pulmonary vein, yes, pulmonary vein is the correct answer of it, which carry the oxygen rich blood and poured into the left auricle. Okay, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वेंट्रिकल, सो दिस इज ऑल्सो नो। सो इसका ऑप्शन है सी, दैट इज अ पल्मोनरी वेन। ओके, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ दीज हेल्प प्लांट्स टू कंटिन्यूसली लॉस वाटर फ्रॉम देयर लीव्स? है ना, कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर लीव से होता है। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अभी हमने उसी का रिविजन किया था, इसके पहले भी वही आंसर आया था। तो अब थोड़ा सा सोचिए, क्या है? लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर द रेट ऑफ, यस, ट्रांसपिरेशन। सो आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या ट्रांसलोकेशन। तो आंसर है ट्रांसपिरेशन, सी, ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी वेस्ट बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू देयर सेल्स? सो आपके ऑप्शन है अमीबा एंड पैरामीशियम, insects and earthworm, amphibians and leeches, या all of these? So all of these organisms get rid of all kind of waste by direct diffusion from the cell, because ये सभी एनिमल्स क्या है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने होते हैं, और वेल एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। ओके, तो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, दैट इज अ डी। ना नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर कॉमन प्लांट वेस्ट? प्लांट वेस्ट कौन से है? सो आपके ऑप्शन है लैटेक्स, गम,
रेजिन्स या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट, वेस्ट है। एक्चुअली ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत यूज़फुल है बिकॉज इसी सारी चीज़ों से हम टायर ट्यूब्स है ये सारे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड यूजफुल थिंग्स फॉर अस। सो दिस इज द डी, ऑल ऑफ दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यू हैव टू गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, यू हैव टू राइट द 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। उसमें से फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनसाइड द टेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं लगती, तो उनके आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज अमीबा एंड हाइड्रा। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो पैरामीशियम भी, है ना। तो आपके बुक में दिया है, आप कोई भी अमीबा, हाइड्रा या पैरामीशियम इसमें से कोई भी 2 आंसर्स आप लिख सकते हो। सो दैट इज अमीबा एंड हाइड्रा। नाउ नेक्स्ट है वेस्ट फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से वेस्ट फॉर्म होते हैं, तो हमारे हमें पता है यूरिन एंड यूरिक एसिड, जिससे हम यूरिक एसिड को हम स्टूल भी बोलते हैं, राइट। तो यूरिन एंड यूरिक एसिड इज द बेस्ट आंसर। ओके, दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट हैव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू हेल्प देम टू एक्सक्रीट वेस्ट। अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको वेस्ट प्रोडक्ट लिबरेट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए स्टूडेंट ट्यूब्स रहते हैं। तो वो कौन से हैं, तो 2 एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म। ओके, सो दैट इज द 2 ऑर्गेनिज्म हैविंग अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट है टॉक्सिक वेस्ट ऑफ प्लांट। अभी हमने देखा टॉक्सिक वेस्ट ऑफ प्लांट, तो वो क्या है, गम है, रेजिन्स है, लैक्टिक्स है ना, जो यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट की। नाउ नेक्स्ट है थिंग्स मैन्युफैक्चर यूजिंग प्लांट सिक्रेशन। ऐसे कौन सी थिंग्स है जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल से, प्लांट के सिक्रेशन से हम बनाते हैं, सो दैट इज अ पेंट एंड रबर। पेंट एंड रबर ये यूजफुल थिंग्स है जो हम सिक्रेशन से बनाते हैं। स्टूडेंट ना फटाफट 2 मिनट में ये नोट डाउन कीजिए 2 एग्जाम्पल्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपने नोट डाउन कर लिए है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बट नेक्स्ट सेशन में। तो हम यहाँ पे रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।